भगवद गीता क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? डॉक्टर अंबेडकर भगवद गीता के बारे में डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं? भगवद गीता के बारे में डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं? वह विशेष रूप से गीता के बारे में अपनी पुस्तक प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति के एक अधूरे अध्याय में बात करते हैं। भाग 3 का अध्याय 9, जिसे आप यहां ऑनलाइन ambedkar.org पर पा सकते हैं। अध्याय का नाम भगवद गीता पर निबंध प्रतिक्रांति की दार्शनिक रक्षा कृष्ण और उनकी गीता है। अध्याय के परिचयात्मक भाग में उन्होंने गीता पर विभिन्न आधुनिक विद्वानों के विचारों, इसके विरोधाभासों और असंगतताओं पर उनके विचारों को उद्धृत किया है। नीचे प्रकाशित अंश में बाबा साहेब अपने मूल तर्कों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। अंश को एक साक्षात्कार के समान व्यवस्थित किया गया है, लेकिन ये साक्षात्कार कभी नहीं हुआ। कृपया ध्यान दें, प्रश्न और पाठ के कुछ हिस्सों पर जोर मूल पाठ में नहीं होते हैं। उन्हें मुख्य तर्कों को स्पष्ट करने के लिए इसे एक साक्षात्कार की तरह पढ़ने के लिए सम्मिलित किया गया है, क्योंकि प्रत्येक विभाजित खंड उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को संबोधित करता है जो भगवद गीता के बारे में किसी भी सामान्य पाठक के मन में आ सकते हैं, और वे उन सवालों को बहुत ही स्पष्ट रूप से संबोधित करते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने लगभग आधी सदी पहले उन सवालों का अनुमान लगा लिया था। भगवद गीता क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? डॉक्टर अंबेडकर रूढ़िवादी पंडितों के दृष्टिकोण की ओर मुड़ते हुए हम फिर से कई तरह के विचार पाते हैं। एक मत यह है कि भागवत कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है। यह मोक्ष के 3 तरीकों 1 कर्म मार्ग या कर्म के मार्ग, 2 भक्ति मार्ग या भक्ति के मार्ग और 3 ज्ञान मार्ग या ज्ञान के मार्ग को समान सम्मान देता है और तीनों की प्रभावकारिता को मोक्ष का साधन के रूप में बताता है। अपने इस तर्क के समर्थन में कि गीता मोक्ष के तीनों मार्गों का सम्मान करती है और उनमें से प्रत्येक की प्रभावकारिता को स्वीकार करती है, पंडित बताते हैं कि भगवद गीता के 18 अध्यायों में से अध्याय 1 से 6 तक के उपदेश के लिए समर्पित हैं। ज्ञान मार्ग अध्याय 7 से 12 तक कर्म मार्ग का उपदेश और अध्याय 12 से 18 तक का भक्ति मार्ग का उपदेश, और कहते हैं कि इसके अध्यायों का समान वितरण ये दर्शाता है कि गीता मोक्ष के तीनों रूपों को धारण करती है। पंडितों के विचार के बिल्कुल विपरीत शंकराचार्य और श्री तिलक के विचार हैं। दोनों को रूढ़िवादी लेखकों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। शंकराचार्य का विचार था कि भगवद गीता ने उपदेश दिया कि ज्ञान मार्ग ही मोक्ष का एकमात्र सच्चा मार्ग है। श्री तिलक F15 अन्य विद्वानों में से किसी के विचारों से सहमत नहीं हैं। वे इस मत का खंडन करते हैं कि गीता विसंगतियों का पुलिंदा है। वह उन पंडितों से सहमत नहीं है जो कहते हैं कि भगवद गीता मोक्ष के तीनों तरीकों को पहचानती है। शंकराचार्य की तरह वह इस बात पर जोर देते हैं कि भगवद गीता का प्रचार करने के लिए एक निश्चित सिद्धांत है, लेकिन वह शंकराचार्य से भिन्न है और मानते हैं कि गीता कर्म योग सिखाती है, न कि ज्ञान योग। भगवद गीता जिस संदेश का उपदेश देती है उसके बारे में इस तरह की विभिन्न राय मिलना बड़े आश्चर्य की बात नहीं हो सकती। ये पूछने पर विवश होना पड़ता है कि विद्वानों में इस प्रकार के मतभेद क्यों हैं। इस प्रश्न का मेरा उत्तर यह है कि विद्वान झूठे काम पर चले गए हैं। वे इस धारणा पर भगवद गीता के संदेश की खोज पर गए हैं कि यह कुरान, बाइबल या धम्पद के रूप में एक सुसमाचार है। मेरी राय में यह धारणा काफ़ी गलत धारणा है। भगवद गीता एक सुसमाचार नहीं है और इसलिए इसका कोई संदेश नहीं हो सकता है और किसी को खोजना व्यर्थ है। संदेह ये प्रश्न पूछा जाएगा कि भगवद गीता यदि सुसमाचार नहीं है तो क्या है? मेरा उत्तर यह है कि भगवद गीता न तो धर्म की पुस्तक है और न ही दर्शनशास्त्र का ग्रंथ है। भगवद गीता जो करती है वह दार्शनिक आधार पर धर्म के कुछ हठधर्मिता का बचाव करना है। यदि इस आधार पर कोई इसे धर्म की पुस्तक या दर्शन की पुस्तक कहना चाहे तो वह स्वयं को प्रसन्न कर सकता है, लेकिन अनिवार्य रूप से ये दोनों नहीं है। ये धर्म की रक्षा के लिए दर्शन का उपयोग करता है। मेरे विरोधी केवल विचारों के बयान से संतुष्ट नहीं होंगे, वे विशिष्ट उदाहरणों के संदर्भ में मेरी थीसिस को साबित करने पर जोर देंगे। ये कतई मुश्किल नहीं है, वास्तव में ये सबसे आसान काम है। भगवद गीता धर्म के किन सिद्धांतों का समर्थन करती है? डॉक्टर अंबेडकर भगवद गीता पढ़ने में पहला उदाहरण युद्ध का औचित्य है। अर्जुन ने संपत्ति के लिए लोगों को मारने के खिलाफ युद्ध के खिलाफ खुद को घोषित किया था। कृष्ण युद्ध और युद्ध में मारे जाने का दार्शनिक बचाव प्रस्तुत करते हैं। युद्ध की ये दार्शनिक रक्षा अध्याय 2 श्लोक 2 से 28 में मिलेगी। भगवद गीता द्वारा प्रस्तावित युद्ध की दार्शनिक रक्षा तर्क की 2 पंक्तियों के साथ आगे बढ़ती है। तर्क की एक पंक्ति यह है कि वैसे भी दुनिया नश्वर है और मनुष्य नश्वर है। चीजों का अंत होना तय है, मनुष्य का मरना तय है। बुद्धिमानों को इससे कोई फर्क क्यों पड़ता है कि मनुष्य स्वाभाविक मृत्यु मरता है या वह हिंसा के परिणामस्वरूप मृत्यु को प्राप्त होता है। जीवन असत्य है, आंसू क्यों बहाएं क्योंकि यह होना बंद हो गया है। मृत्यु अवश्यंभावी है, इसका परिणाम क्या हुआ इसकी परवाह क्यों करें। युद्ध के औचित्य में तर्क की दूसरी पंक्ति यह है कि यह सोचना गलत है कि शरीर और आत्मा एक हैं। वे अलग हैं, न केवल दोनों काफ़ी अलग हैं बल्कि वे इस बात में भी भिन्न हैं कि शरीर नाशवान है जबकि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है।
जब मृत्यु होती है तो शरीर ही मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। न केवल ये कभी नहीं मरता बल्कि हवा इसे सुखा नहीं सकती, आग इसे जला नहीं सकती और कोई हथियार इसे काट नहीं सकता। इसलिए ये कहना गलत है कि जब एक आदमी मारा जाता है तो उसकी आत्मा मर जाती है। क्या होता है कि उसका शरीर मर जाता है, उसकी आत्मा मृत शरीर को वैसे ही त्याग देती है जैसे कोई व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को त्याग देता है, नए वस्त्र पहनता है और आगे बढ़ता है। जिस प्रकार आत्मा कभी नहीं मरती, उसी प्रकार किसी व्यक्ति की हत्या कभी भी किसी आंदोलन का विषय नहीं हो सकती। युद्ध और हत्या इसलिए पश्चाताप या लज्जित करने के लिए कोई आधार नहीं देते हैं, ऐसा भगवद गीता का तर्क है। एक और हठधर्मिता जिसका दार्शनिक बचाव करने के लिए भगवद गीता आगे आती है, चातुर्वर्ण्य है। भगवद गीता में निस्संदेह उल्लेख है कि चातुर्वर्ण्य भगवान द्वारा बनाया गया है और इसलिए पवित्र है, लेकिन यह इसकी वैधता को इस पर निर्भर नहीं करता है। ये पुरुषों में जन्मजात गुणों के सिद्धांत से जोड़कर चातुर्वर्ण्य के सिद्धांत को एक दार्शनिक आधार प्रदान करता है। मनुष्य के वर्ण का निर्धारण कोई मनमाना कार्य नहीं है, भगवद गीता कहती है, लेकिन यह उसके सहज जन्मजात गुणों के अनुसार तय होता है। F16 तीसरा हठधर्मिता जिसके लिए भगवद गीता एक दार्शनिक रक्षा प्रदान करती है, कर्म मार्ग है। कर्म मार्ग से भगवद गीता का अर्थ मोक्ष के मार्ग के रूप में यज्ञ जैसे अनुष्ठानों का प्रदर्शन है। भगवद गीता कर्म मार्ग के लिए सबसे अलग है और इसका एक बड़ा समर्थक है। कर्म योग का बचाव करने के लिए जिस लाइन की आवश्यकता होती है वह है उन मलों को हटाना जो उस पर उगाए थे और जिसने उसे काफी बदसूरत बना दिया था। पहला अवतरण अंधविश्वास था। गीता कर्म योग के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में बुद्धि योग F17 के सिद्धांत को पेश करके इसे हटाने की कोशिश करती है। स्थितप्रज्ञ अर्थात बुद्धि युक्त बन जाने से कर्मकांड के प्रदर्शन में कुछ भी गलत नहीं है। कर्मकांड पर दूसरा उद्गम स्वार्थ था जो कर्मों के प्रदर्शन के पीछे का मकसद था। भगवद गीता अनासक्ति के सिद्धांत को पेश करके इसे दूर करने का प्रयास करती है, अर्थात कर्म के फल के लिए किसी भी लगाव के बिना कर्म का प्रदर्शन। F18 बुद्धि योग में स्थापित और कर्म के फल के लिए स्वार्थी लगाव से अलग कर्मकांड के हठधर्मिता में क्या गलत है। इस तरह से भगवद गीता कर्म मार्ग का बचाव करती है। इस तनाव में जारी रहना काफी संभव होगा, अन्य हठधर्मिता को चुनना और ये दिखाना कि कैसे गीता उनके समर्थन में एक दार्शनिक रक्षा की पेशकश करने के लिए आगे आती है जहां पहले कोई मौजूद नहीं था। लेकिन ये तभी किया जा सकता था जब कोई भगवद गीता पर एक ग्रंथ लिखे। यह एक ऐसे अध्याय के दायरे से बाहर है जिसका मुख्य उद्देश्य भगवद गीता को प्राचीन भारतीय साहित्य में उसका उचित स्थान देना है। इसलिए मैंने अपनी थीसिस को स्पष्ट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हठधर्मिता का चयन किया है। डॉक्टर अंबेडकर, मेरी थीसिस के संबंध में 2 अन्य प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। वे सिद्धांत किसके लिए हैं जिनके लिए भगवद गीता ये दार्शनिक बचाव प्रस्तुत करती है? भगवद गीता के लिए इन हठधर्मिता का बचाव करना क्यों आवश्यक हो गया? पहले प्रश्न के साथ शुरू करने के लिए, गीता जिन सिद्धांतों का बचाव करती है वे प्रतिक्रांति के सिद्धांत हैं, जैसा कि प्रतिक्रांति की बाइबल अर्थात जैमिनी की पूर्व मीमांसा में रखा गया है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यदि कोई है तो वह मुख्यतः कर्मयोग शब्द से जुड़े गलत अर्थ के कारण है। भगवद गीता पर अधिकांश लेखक कर्मयोग शब्द को क्रिया और शब्द जंग योग को ज्ञान के रूप में अनुवादित करते हैं और भगवद गीता पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हालांकि यह सामान्य रूप में ज्ञान बनाम क्रिया की तुलना और अंतर करने में लगा हुआ था। ये काफी गलत है। भगवद गीता क्रिया बनाम ज्ञान की किसी भी सामान्य दार्शनिक चर्चा से संबंधित नहीं है। वस्तुतः गीता का संबंध विशेष से है, सामान्य से नहीं। कर्म योग या क्रिया से गीता का अर्थ है जैमिनी के कर्मकांड में निहित सिद्धांत और ज्ञान योग या ज्ञान से इसका अर्थ है बादरायण के ब्रह्म सूत्र में निहित सिद्धांत। कि कर्म की बात करने वाली गीता सामान्य शब्दों में गतिविधि या निष्क्रियता, वैराग्य या ऊर्जावाद की बात नहीं कर रही है, लेकिन भगवद गीता पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा धार्मिक कृत्यों और अनुष्ठानों से इनकार नहीं किया जा सकता है। छोटी छोटी बातों पर विवाद में उलझी एक दलीय पैम्फलेट की स्थिति से गीता को जीवन देना और उसे ऐसे प्रकट करना है जैसे कि यह उच्च दर्शन के मामलों पर एक सामान्य ग्रंथ है कि यह कर्म शब्दों के अर्थ को बढ़ाने का प्रयास किया गया है और ज्ञान और उन्हें सामान्य महत्व के शब्द बनाते हैं। देशभक्त भारतीयों की इस चाल के लिए श्री तिलक को काफी हद तक दोषी ठहराया जाना चाहिए। इसका परिणाम ये हुआ है कि इन झूठे अर्थों ने लोगों को यह विश्वास दिलाने में गुमराह किया है कि भगवद गीता एक स्वतंत्र स्वयंभू पुस्तक है और इसका पूर्ववर्ती साहित्य से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर कोई कर्मयोग शब्द के अर्थ को रखता है जैसा कि कोई इसे भगवद गीता में पाता है तो उसे यकीन हो जाएगा कि कर्मयोग की बात करते हुए भगवद गीता जैमिनी द्वारा प्रतिपादित कर्मकांड के हठधर्मिता के अलावा और कुछ नहीं है, जिसे ये पुनर्निर्मित और मजबूत करने की कोशिश करता है। दूसरा प्रश्न उठाते हैं, भगवद गीता ने प्रतिक्रांति के सिद्धांतों का बचाव करना क्यों आवश्यक समझा? मेरे विचार से उत्तर बहुत स्पष्ट है। उन्हें बौद्ध धर्म के हमले से बचाने के लिए ही भगवद गीता अस्तित्व में आई। बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश दिया।
उन्होंने न केवल इसका प्रचार किया बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों ने ब्राह्मणों को छोड़कर इसे जीवन के मार्ग के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने हिंसा के प्रति घृणा प्राप्त कर ली थी। बुद्ध ने चातुर्वर्ण्य के विरुद्ध उपदेश दिया। चातुर्वर्ण्य के सिद्धांत पर हमला करने के लिए उन्होंने कुछ बेहद आपत्तिजनक उपमाओं का इस्तेमाल किया। चातुर्वर्ण्य का ढांचा टूट चुका था। चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था उलट दी गई थी। शूद्र और महिलाएं सन्यासी बन सकते थे, एक ऐसी स्थिति जिससे प्रतिक्रांति ने उन्हें वंचित कर दिया था। बुद्ध ने कर्मकांड और यज्ञों की निंदा की थी। उन्होंने हिंसा या हिंसा के आधार पर उनकी निंदा की। उन्होंने इस आधार पर भी उनकी निंदा की कि उनके पीछे मकसद बोनस प्राप्त करने की स्वार्थी इच्छा थी। इस हमले का जवाब क्रांतिकारियों ने क्या दिया? केवल ये बातें वेदों द्वारा नियत की गई थीं। वेद अचूक थे, इसलिए हठधर्मिता पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए था। बौद्ध युग में, जो कि भारत का अब तक का सबसे प्रबुद्ध और सबसे तर्कसंगत युग था, ऐसी मूर्खतापूर्ण, मनमानी, अतार्किक और नाजुक नींव पर टिके हठधर्मिता शायद ही टिक सके। जो लोग अहिंसा को जीवन के सिद्धांत के रूप में मानने लगे थे और इसे जीवन का नियम बनाने की हद तक चले गए थे, उनसे यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वे इस हठधर्मिता को स्वीकार कर सकते हैं कि क्षत्रिय पाप किए बिना मार सकते हैं, क्योंकि वेद कहते हैं कि मारना उसका कर्तव्य है। जिन लोगों ने सामाजिक समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था और जो हर एक के गुणों के आधार पर समाज का पुनर्निर्माण कर रहे थे, वे केवल वेदों के कहने पर चातुर्वर्ण्य सिद्धांत के उन्नयन और जन्म के आधार पर मनुष्य के अलगाव को कैसे स्वीकार कर सकते थे? जिन लोगों ने बुद्ध के इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था कि समाज में सभी दुख तन्हा के कारण हैं, या जिसे तावनी अधिग्रहण की वृत्ति कहते हैं, वे उस धर्म को कैसे स्वीकार कर सकते हैं जो जानबूझकर लोगों को बलिदान द्वारा वरदान प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि इसके पीछे वेदों का अधिकार है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बौद्ध धर्म के उग्र हमले के तहत जैमिनी की प्रति क्रांतिकारी हठधर्मिता लड़खड़ा रही थी, और अगर उन्हें भगवद गीता का समर्थन नहीं मिला होता तो वे ध्वस्त हो जाते। भगवद गीता द्वारा दिए गए प्रति क्रांतिकारी सिद्धांतों की दार्शनिक रक्षा किसी भी तरह से अभेद्य नहीं है। क्षत्रिय के कर्तव्य को मारने के बारे में भगवद गीता द्वारा दी गई दार्शनिक रक्षा सबसे कम बचकानी है। ये कहना कि हत्या नहीं है, क्योंकि जो मारा जाता है वह शरीर है, न कि आत्महत्या का एक अनसुना बचाव है। यह उन सिद्धांतों में से एक है जिसके कारण कुछ लोग कहते हैं कि सिद्धांत किसी के रोंगटे खड़े कर देते हैं। यदि कृष्ण एक वकील के रूप में एक मुवक्किल के लिए पेश होते हैं जिस पर हत्या का मुकदमा चलाया जा रहा है, और भगवद गीता में उनके द्वारा निर्धारित बचाव की वकालत करते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्हें पागलखाने भेजा जाएगा। इसी तरह चातुर्वर्ण्य के हठधर्मिता की भगवद गीता का बचाव बचकाना है। कृष्ण सांख्य के गुण सिद्धांत के आधार पर इसका बचाव करते हैं, लेकिन कृष्ण को शायद यह एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने खुद को कितना मूर्ख बना लिया है। चातुर्वर्ण्य में 4 वर्ण हैं, किंतु सांख्य के अनुसार गुण 3 ही हैं। जिस दर्शन में 3 वर्णों से अधिक की मान्यता नहीं है, उसके आधार पर 4 वर्णों की व्यवस्था का बचाव कैसे किया जा सकता है? भगवद गीता का पूरा प्रयास प्रतिक्रांति के सिद्धांतों के दार्शनिक बचाव की पेशकश करना बचकाना है और एक पल के गंभीर विचार के लायक नहीं है। फिर भी इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि भगवद गीता की सहायता के बिना प्रतिक्रांति अपने हठधर्मिता की निरी मूर्खता के कारण समाप्त हो जाती। भगवद गीता की भूमिका क्रांतिकारियों को भले ही कितनी ही शरारतपूर्ण लगे, इसमें कोई संदेह नहीं कि इसने प्रतिक्रांति को पुनर्जीवित किया, और यदि प्रतिक्रांति आज भी जीवित है तो ये पूरी तरह से उस दार्शनिक रक्षा की संभाव्यता के कारण है जो इसे इससे प्राप्त हुई थी। भगवद गीता वेद विरोधी और यज्ञ विरोधी, इससे बड़ी गलती कुछ नहीं हो सकती। जैसा कि भगवद गीता के अन्य अंशों से प्रकट होगा कि यह वेदों और शास्त्रों के अधिकार के विरुद्ध नहीं है। 16, 23, 24, 17, 13, 24। नहीं, यह यज्ञों की पवित्रता के विरुद्ध है। 3, 9-15, ये दोनों के गुणों को धारण करता है। फिर भगवद गीता क्या है? डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए जैमिनी की पूर्व मीमांसा और भगवद गीता में कोई अंतर नहीं है। अगर कुछ भी हो तो जैमिनी के पूर्व मीमांसा की तुलना में भगवद गीता प्रतिक्रांति का अधिक प्रबल समर्थक है। ये दुर्जय है क्योंकि यह प्रतिक्रांति के सिद्धांतों को वह दार्शनिक और इसलिए स्थायी आधार देना चाहता है जो उनके पास पहले कभी नहीं था और जिसके बिना वे कभी जीवित नहीं रह सकते थे। जैमिनी के पूर्व मीमांसा की तुलना में विशेष रूप से दुर्जय दार्शनिक समर्थन है जो भगवद गीता प्रतिक्रांति के केंद्रीय सिद्धांत अर्थात चातुर्वर्ण्य को देता है। भगवद गीता की आत्मा चातुर्वर्ण्य की रक्षा और व्यवहार में इसके पालन को सुरक्षित करने के लिए प्रतीत होती है। कृष्ण केवल ये कहकर संतुष्ट नहीं होते हैं कि चातुर्वर्ण्य गुण कर्म पर आधारित है, बल्कि वे आगे जाकर 2 सकारात्मक निषेधाज्ञा जारी करते हैं। पहला निषेधाज्ञा अध्याय 3 श्लोक 26 में निहित है। इसमें कृष्ण कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को प्रति प्रचार द्वारा एक अज्ञानी व्यक्ति के मन में संदेह पैदा नहीं करना चाहिए जो कर्मकांड का अनुयायी है, जिसमें निश्चित रूप से चातुर्वर्ण्य के नियमों का पालन शामिल है। दूसरे शब्दों में, आपको कर्मकांड के सिद्धांत और उसमें शामिल सभी चीज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए लोगों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए।
दूसरा निषेधाज्ञा अध्याय 18 के श्लोक 41-48 में निर्धारित है। इसमें कृष्ण बताते हैं कि हर कोई अपने वर्ण के लिए निर्धारित कर्तव्य करता है और कोई नहीं, और जो उनकी पूजा करते हैं और उनके भक्त हैं उन्हें चेतावनी देते हैं कि वे केवल भक्ति से नहीं बल्कि भक्ति के साथ अपने वर्ण के लिए निर्धारित कर्तव्य के पालन से मोक्ष प्राप्त करेंगे। संक्षेप में, एक शूद्र, चाहे वह एक भक्त के रूप में कितना भी महान क्यों न हो, यदि उसने शूद्र के कर्तव्य का उल्लंघन किया है, अर्थात उच्च वर्गों की सेवा में जीना और मरना, तो उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। मेरी थीसिस का दूसरा भाग यह है कि भगवद गीता का आवश्यक कार्य जैमिनी को कम से कम उसके उन अंशों को नया समर्थन देना है जो जैमिनी के सिद्धांतों की दार्शनिक रक्षा प्रदान करते हैं। जैमिनी की पूर्व मीमांसा के प्रख्यापित होने के बाद लिखा जाना बन गया है। मेरी थीसिस का तीसरा भाग यह है कि बौद्ध धर्म के क्रांतिकारी और तर्कवादी विचारों के हमले के कारण भगवद गीता की प्रतिक्रांति के सिद्धांतों की ये दार्शनिक रक्षा आवश्यक हो गई थी। अधूरे अध्याय के अगले भाग में डॉक्टर अंबेडकर यह साबित करते हैं कि कैसे भगवद गीता बौद्ध धर्म और जैमिनी की पूर्व मीमांसा के समय से पीछे है। पूरा चैप्टर यहाँ पढ़ें। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।